यीशु मसीह के पवित्र महान नाम में आप सब लोगों का एक बार फिर से इस प्रार्थना में स्वागत है। आप जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से आप सबका मैं इस समय स्वागत करता हूँ। प्रभु को धन्यवाद। उसकी महान दया और उसकी महान कृपा हम पर बनी हुई है और उसके वचन में लिखा हुआ है कि वो हमें हर दिन जीवन प्रदान करता है। वही परमेश्वर हमें हर दिन जीवन प्रदान करता है और दरअसल उसी के हाथ में हमारा जीवन है, हमारी सांसें हैं, हमारी गति है, हमारा चलना फिरना उसी में है। यदि आप एक वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। आप जब प्रेरित चरित में यानी जो प्रेरितों का काम है उसका अध्याय 17 में जब आप जाएंगे तो उसके वचन 28 को जब आप पढ़ेंगे 28 को, तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंश भी हैं। तो हम उसी में जीवित रहते हैं, उसी में चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। आमीन। तो हम उसको धन्यवाद दें। हम उसमें जीवित हैं, उसमें चलते फिरते हैं और उसमें स्थिर हैं। और आप जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं और आपने जितने भी लोगों को शेयर किया है, बताया है कि प्रार्थना में वो भी शामिल हों, आपने लिंक शेयर किया है, प्रभु आपको बहुत आशीष दें। और आप बड़ी उत्सुकता से इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, विश्वास के साथ, और आपके साथ प्रभु कर रहा है, चमत्कार कर रहा है और आशीषें आपको मिल रही हैं। उसके लिए आपको पुरस्कार मिलेगा, इनाम मिलेगा जो आपने किया है, और आपकी जो गवाहियां हैं उसके द्वारा अनेक दूसरे लोगों को आशीष मिलेगी। तो आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस वक्त के लिए जो आपने हमें दिया। जितने भी भाई बहन इस समय इकट्ठे हैं, आए हैं, प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, इनके लिए धन्यवाद देता हूं। तेरे वचन में लिखा है, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बुलाया है और हम आए हैं। बहुत समय से हम आए नहीं, बुलाया तो आपने बहुत पहले, लेकिन हम आए नहीं। लेकिन आज हम आए हैं तेरे पास, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए, सब चीजों के लिए, सब तरह की परिस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए। आपके हाथों में मैं एक एक भाई बहन को समर्पित करता हूं और उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि आज के दिन आप उनको आशीष दीजिएगा, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दीजिएगा, उनके आंसुओं को पोंछिएगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिएगा, उनको इस बात का विश्वास कराइएगा कि आप उनके संग हैं, आप उनके साथ हैं। उनका डर, उनकी निराशाएं, उनकी समस्याएं, पीड़ाएं, उनकी लाचारी उनको छोड़ करके चली जाए, उनके बंधन टूट जाएं, उनको छुटकारा मिले। जब वो यीशु आपका नाम अपने मुंह से लें तो आपके नाम से उनका उद्धार हो सके, आपके नाम से उनका बचाव हो सके,
तेरे इन बच्चों का छुटकारा हो सके, शैतान की सारी चालें और फंदे इनके जीवन से समाप्त हो जाएं। आज के दिन ये मेरी प्रार्थना है, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहें आमीन। आइए हम इस समय एक प्रभु को धन्यवाद का एक गीत हम गाएंगे और धन्यवाद देंगे। धन्यवाद तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद करता हूँ, 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 धन्यवाद करता हूँ। मैं जहाँ भी रहूं प्रभु तुझे याद करता हूँ, मैं जहाँ भी रहूं प्रभु तुझे याद करता हूँ। धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद। कितनी ऊंचाइयों पे तूने पहुंचाया है, कितनी ऊंचाइयों पे तूने पहुंचाया है, कभी मेरे पापों का हिसाब ना लगाया 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 है। धन्यवाद तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद तेरा धन्यवाद। सब मुसीबत से मुझे ले आया निकाल के, सब मुसीबत से मुझे ले आया निकाल के, जब मेरे अपने भी चले गए छोड़ के, जब मेरे अपने भी चले गए छोड़ के, जब मेरे अपने भी चले गए छोड़ के, जब
कभी ना भुलाए कोई अपनी औकात को, कभी ना भुलाए कोई अपनी औकात को, कभी ना भुलाए कोई अपनी औकात को, कभी ना भुलाए कोई अपनी औकात को। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद धन्यवाद तेरा, तेरा धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ, 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 धन्यवाद करता हूँ। मैं जहाँ भी रहूं प्रभु तुझे याद करता हूँ, मैं जहाँ भी रहूं प्रभु तुझे याद करता हूँ। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। एक बार फिर से आप लोग जो बाद में जुड़े, आप सब लोगों को आशीष मिले और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि उसने आपको जोड़ा है आज के दिन। आप लोग जो बाद में शामिल हुए, परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे। हालेलुया। ओके, तो आइए हम इस समय परमेश्वर के महान, सामर्थी, मूल्यवान, अद्भुत, रोशनी प्रदान करने वाले, रोशनी देने वाले, जीवन का अंधकार मिटाने वाले, समझ और बुद्धि और प्रज्ञा देने वाले वचनों में चलते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमारे अंदर ये आदत होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि जब ये आदत आपके अंदर होगी तो शैतान आसानी से आपको फंसा नहीं पाएगा। क्योंकि वचन जब आपके अंदर होगा तो शैतान जो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, आप वचन की सामर्थ्य से और वचन को आपके अंदर, वचन के आपके अंदर होने की वजह से आप उसके फंदे में फंसेंगे नहीं, बल्कि आप बाहर आ जाओगे और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। जब वचन आपके अंदर होगा तो पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा और आपकी सहायता होगी। याद रखना, यीशु मसीह ने शैतान को वचन से हराया था, वचन बोला था और वो हार गया था। उसने यीशु मसीह को 3 अलग अलग बातें कही थी, लेकिन तीनों बातों में जो उसने कही थी, यीशु को गिराने की उसकी युक्ति थी, योजना थी, लेकिन यीशु मसीह गिरे नहीं, बल्कि उसको गिरा दिया उन्होंने वचन से। वो हर बार ये कहते थे, लिखा है, लिखा है, लिखा है। आप ये मत छोड़ना कि लिखा है तो कोई आपको हरा नहीं पाएगा।
किसी की भी थियरी, किसी की भी फिलॉसफी कुछ भी कहे, उसको वचन से मिला के देखना। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। यानी कोई भी बात जो आज आपके सामने आ रही है या बोली जा रही है, उन सब बातों से पहले वचन था। तो मैं सब बातों को वचन की रोशनी में देखने की आदत में हूं। तो कोई भी बात जब अब आएगी या बाद में आए, तो वचन जो आदि में था उससे उस बात का समाधान हो जाएगा और मैं फंसूंगा नहीं आसानी से उसमें। आमीन। ओके, तो आइए हम इस समय परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। आपको मालूम है बाइबल एक जगह कहती है, जहां दर्शन नहीं होता है, वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश। जहां दर्शन नहीं होता है वहां लोग नाश हो जाते हैं। जब दर्शन होता है तब लोग बचाए जाते हैं। हालेलुया। दर्शन होना बहुत जरूरी है। डालिएगा उस वचन को। तो आपको ऐसे के संपर्क में रहना चाहिए, ठीक है? कोई भी हो, मैं हूं या कोई और भी भाई हो, ऐसे के संपर्क में रहना चाहिए जिसको दर्शन होता है। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। ये जो निरंकुश हो जाते हैं, इंग्लिश में अलग एक्सप्रेशन है इसका, वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश। तो विजन, दर्शन होना बहुत जरूरी है। दर्शन, ये जो बात है, देखो ये लिखा है ओरिजिनल में, ये है वेयर देयर इज नो विजन द पीपल पेरिश। हालेलुया। बर्बाद हो जाते हैं लोग। तो जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग बर्बाद हो जाते हैं। और एक जगह और वचन में लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के नहीं होने की वजह से मेरे लोग नाश हो गए। किस वजह से नाश हो गए? मेरे ज्ञान के नहीं। तो जहां दर्शन नहीं वहां नाश हो गए, और जहां ज्ञान नहीं वहां नाश हो गए। मेरे भाई, मैं इस समय आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जो बातें आप सुनेंगे, जो वचन आप सुनते हैं, वो उस दर्शन से जुड़ा हुआ है जिसके अनुसार आपके जीवन में सफलता आएगी। उस दर्शन से जुड़ी हुई बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक और वचन बोलता हूं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको रियल सब्जेक्ट में लेके जाऊंगा। बाइबल में लिखा है कि मूर्ख आगे बढ़ता और दंड पाता है, जबकि समझदार खतरा देख करके छिप जाता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, समझदार व्यक्ति खतरा देख करके छिप जाता है, जबकि मूर्ख आगे बढ़ता है और दंड पाता है। वो वचन आप जो है एक बार डालिएगा। कहां है वो? हाँ, 27:12, नीति वचन 27:12। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। बुद्धिमान मनुष्य, कौन बुद्धिमान है बाइबल की भाषा में? वो जो परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ वचन के अनुसार चलता है, वचन के अनुसार जीता है, प्रार्थना में रहता है, फालतू बातों में समय नहीं बिताता है। समय बिताता है तो परमेश्वर के साथ अपना काम किया, हां की हां, ना की ना, काम खत्म, घर आए, प्रार्थना की, आराम किया, काम किया, प्रार्थना की, आराम किया और प्रभु के भय में जीता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है, वचन को सुनता है, परमेश्वर उससे बात करेगा और वो ऐसा समझदार निकलेगा कि जब विपत्ति आएगी तो उसे दिखेगा। नहीं समझे आप? जब विपत्ति आएगी तो उसे दिखेगा, क्योंकि वो ऐसे जी रहा है। जब प्रॉब्लम्स होगी तो उसे दिखेगा। बाकी लोग उसी चीज को नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति जो प्रार्थना में, जो वचन में, जो प्रभु के पीछे, याद रहे आपको यीशु ने कहा है यूहन्ना 8:12 में, ठीक है, कि जो मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। तो ये जो है लाजमी है कि जो यीशु के पीछे ईमानदारी से और सच्चाई से और सच्चे विश्वास के साथ चल रहा है वो अंधकार में नहीं भटकेगा। ये बात दूसरी है कि आपके चलने का तरीका जो है इधर उधर हो सकता है, लेकिन हकीकत में यदि आप उसके पीछे चल रहे हो तो परमेश्वर का पुत्र वो रोशनी है
जो आप जिसके पीछे चलने पर आपको खतरा नजर आएगा और आप बुद्धिमान ठहरेंगे और आप बच जाएंगे। एक और वचन है यहाँ पे नीति वचन 22:3 में भी ये लिखा हुआ है, 27:12, प्रोवर्ब 27:12 और प्रोवर्ब 22:3 में भी ये लिखा है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड पाते हैं। तो जब आप प्रभु के पीछे चलोगे, जब आप उसके पीछे चलेंगे, तब क्या होगा कि आपको खतरा दिखाई देगा, वही खतरा, वही विपत्ति जो दूसरों को नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आप क्योंकि प्रभु के पीछे हो, आप क्योंकि प्रभु को जानते हो, आप उसके नाम पर विश्वास करके बचाए गए हो, आपको खतरा दिखाई देगा और प्रभु का आत्मा आपसे कहेगा आज मत जा। हालेलुया, सुन रहे हैं आप? आज मत जा। प्रभु का आत्मा आपसे कहेगा, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हो। प्रभु का आत्मा आपको सोते हुए कहेगा, जब आप सो रहे होगे तो कहेगा उठ, जाग, प्रार्थना कर। परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा, अगुवाई करेगा। आप बुद्धिमान हैं, इसीलिए परमेश्वर का आत्मा आपको जो है बचाएगा। मैं सच बता रहा हूं आपको, ये याद रखिएगा, ठीक है? तो इस साल वो लोग बचेंगे जिनमें बुद्धि है, डिवाइन, दैविक बुद्धि, दैविक बुद्धि, दैविक समझदारी जो है वो बचेंगे। हालेलुया। ओके, न केवल इस साल बल्कि हर टाइम पे, हर साल वो लोग जिनमें दैविक बुद्धि है वो बचेंगे। आमीन। ठीक है, तो मैं आपको आगे ले जा रहा हूं। जब ये बात कही जाती है कि आप और हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, संतान हैं, बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम पे विश्वास किया, उन सबों को उसने ईश्वर की संतान होने का हक दिया है। इस वचन का अर्थ यही है, ठीक है? जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। तो किन्होंने ग्रहण किया? उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो जितनों ने उनको ग्रहण किया, उन सबों को उसने ईश्वर की संतान, परमेश्वर की संतान होने का हक दिया है। तो आपको परमेश्वर की संतान बनने का हक अगर मिला है, तो आप परमेश्वर की संतान हो गए ना। तो फिर क्यों आपके अंदर ये आए कि हमने ठेका थोड़ी ना ले रखा है? ठेका लो या मत लो, ये ऑटोमेटिकली ये जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधे पर है कि झुके हुए को सीधा करो, अंधे को आंखें दो, रोगियों को स्वस्थ करो, मुर्दों को जिलाओ, और जो बीमार है उसको चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। ये ऑटोमेटिकली उन सबों के ऊपर आ जाता है जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हालेलुया, ठीक है? इफिशियंस 1:3 देखिए क्या लिखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। ओके, ब्लेस्ड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हु हैथ ब्लेस्ड अस विद ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इन हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें, सब प्रकार की भौतिक आशीषें भी परमेश्वर आपको देना चाहता है। उसने इसकी व्यवस्था की है, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि ये आशीषें आपकी कब होंगी। ये आशीषें, ये फुलनेस, ये सब प्रकार की आशीषों के बारे में जब बाइबल कहती है, तो सब प्रकार की आशीषें आपको कब मिलेंगी? कुछ बातें हैं जिनको जाने बगैर आपको सब प्रकार की आशीषें नहीं मिलेंगी। उसमें से पहली बात यह है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि पौलुस जब कहता है कि हमें, तो ये हमें कौन है? ये हमें दुनिया नहीं, ये हमें यहूदी नहीं, ये हमें जो है वो लोग नहीं जो गैर लोग हैं, नहीं, ये वो लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, जो यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी हैं,
जो यीशु मसीह के पीछे सचमुच में चलते हैं वे लोग, आमीन, वे लोग, केवल वे लोग जो है ये सब प्रकार की आत्मिक आशीषें पाएंगे। वे लोग जिनके अपराध और पाप यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं और जिनको पौलुस इसी एफेसी 1:1 में संत कहता है, सेंट्स कहता है, वे लोग विश्वासी कहता है, सेपरेटेड कहता है। जब सेंट्स यहां आया है ना, तो सेंट्स जो है क्या है, वहां पर मैंने निशान लगाया था, वो क्या है, वो है होली एंड फेथफुल बिलीवर्स। हालेलुया। पवित्र और विश्वास योग्य लोग, पवित्र लोग, उन्हीं को संत कहा गया है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, यीशु मसीह के पीछे वास्तविक अर्थों में चलने वाले, ये नहीं कि इधर कुछ और उधर कुछ और, नहीं, सचमुच में यीशु के पीछे चलने वाले। 2 घंटे में प्रार्थना के लिए आ गए और उसके बाद जो है जब खत्म हो गई तो फिर से ला दूसरा वाला नाटक खोल ले, दूसरा वाला टीवी खोल ले, दूसरा वाला फोन ले ले और दूसरे वाले गाने सुन ले। ना ना ना, वो नहीं। होली मीन्स सेपरेटेड। सेंट्स जो है ना, यहां जो सेंट्स लिखा है, इसका जो ग्रीक, जो लैटिन है, ग्रीक है ना, वो है हेगियोस। सेंट्स, हेगियोस मतलब होली मतलब सेपरेटेड वन, अलग किए हुए सेंट्स। तो जब पौलुस ने लिखा तो संतों को लिखा कि जो एक बार उस वचन को डालिए, 1:1 जो है, पौलुस की ओर से, ये देखो, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो एफिसुस में है। दूसरा वचन समझाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है, आप समझो अच्छे से, ऐसा ना हो कि आपके सिर के ऊपर से बात निकल जाए। हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। किन्हें अनुग्रह और शांति मिले? Those who are saints, जो पवित्र हैं। किन्हें अनुग्रह शांति मिले? सबको ना। किसको? जो यीशु मसीह में आ गए, जो यीशु मसीह में आकर के दुनिया के बाकी लोगों से अलग हो गए हैं, जो पवित्र हो गए हैं, जिनके पाप धुल गए हैं, जो शुद्ध हो गए हैं, जो साफ हो गए हैं, जिन्होंने विश्वास कर लिया है कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों और पापों के लिए मरे और जो है अब जीवित हैं, वो लोग पवित्र हो गए हैं। तो उनको कहता है अनुग्रह और शांति मिले, और उन्हीं को कहता है थर्ड में क्या कहता है हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें कौन हमें? एफेसियंस 1:1, वही हमें मतलब हम जिन्होंने विश्वास किया, हम जो पवित्र हैं, हम जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के लहू से हम शुद्ध हैं, हम जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे गुनाहों और पापों के लिए मर के कब्र में रखे जाने के बाद तीसरे दिन जी उठे हैं, हम जिनको यीशु मसीह, हम जिन्होंने विश्वास किया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, कोई नबी मात्र, कोई भविष्यवक्ता मात्र नहीं, कोई पीर पैगंबर नहीं, बल्कि हमने विश्वास किया है कि यीशु मसीह ईश्वर का इकलौता पुत्र है, बेटा है। He is the only son of God who came down to save us. He was the promised Messiah. ये यीशु मसीह जो है प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है, जिसके बारे में भविष्यवाणियां की गई थी, जिसके बारे में मूसा ने लिखा, जिसके बारे में योशुआ ने लिखा, जिसके बारे में दाऊद ने लिखा, जिसके बारे में नबियों ने लिखा, एजेकियल और यशायाह ने लिखा। ये वही है ईश्वर का पुत्र। ये वही है जिसके बारे में लिखा था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी और उसका नाम जो है इमैनुअल रखा जाएगा। ये वही इमैनुअल है जिसका अर्थ है ये परमेश्वर हमारे साथ है। हमने ये विश्वास किया है, ठीक है। हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें, बात समझ में आई, उसने हमें मतलब जिसने विश्वास कर लिया,
कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हमें। तो जिसने विश्वास कर लिया यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के पुत्र हैं, जिसने विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह एक मार्ग, सत्य और जीवन है, जिसने विश्वास कर लिया यीशु मसीह का लहू मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया, जिसने विश्वास कर लिया यीशु मसीह कब्र में रखे गए थे जरूर, मरे थे जरूर, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं, जिसने ये विश्वास कर लिया है, हमें, वो है हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मिलेंगी। मिलेंगी, यहां क्या लिखा है? मिलेंगी, यहां लिखा है दी हैं। हालेलुया। तो ये दी हैं वाली बात अभी की है। हालेलुया। पौलुस एक ऐसी स्थिति में जी रहा था जहां पर उसने सब प्रकार की आत्मिक आशीषों का अनुभव किया था, सब प्रकार की। और यदि आप ये विश्वास करते हो तो आपको भी ये सब प्रकार की आशीषों का अनुभव होगा। विश्वास करें, ठीक है? मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उसके बाद होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो एक वचन पढ़ेंगे, गलातियों का पत्र अध्याय 1:4। मुझे मालूम है कि आप दुखी हैं, रोगी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, निराश हैं, कर्ज में हैं, बंधन में, मुकदमे में हैं, और अच्छा नहीं चल रहा, गरीब हैं, वगैरह वगैरह बातें। देखो ध्यान से इन वचनों को आप समझेंगे, आपकी ये सारी बातें जो दरअसल परमेश्वर की ओर से नहीं है, जाएंगी निकल के। देखो क्या लिखा है, 1:4 में लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। यहां लिखा है दे दिया। उसी ने किसने? यीशु ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, पापों के लिए दे दिया। नाउ नोटिस कि जब पौलुस ये लिख रहा है, परमेश्वर का सेवक ये लिख रहा है कि दे दिया, पापों के लिए, हमारे पापों के लिए दे दिया, अपने आप को दे दिया। दे दिया, आगे कहता है क्यों दे दिया? ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हालेलुया। हाँ, इंग्लिश में लिखा है who gave himself for our sins. Who gave himself. Who gave. किसी ने यीशु को फोर्स नहीं किया, किसी ने यीशु को जबरदस्ती नहीं की कि मर, नहीं। यीशु मसीह ही हिमसेल्फ डिसाइडेड, उन्होंने खुद डिसाइड किया, यीशु मसीह ने खुद डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा और मैं मरूंगा और मैं बचाऊंगा। मैं जाऊंगा, मैं मरूंगा और मैं बचाऊंगा। काहे से? देखो नीचे लिखा हुआ है कि ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। ठीक है? तो यहां लिखा है कि यीशु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और पर्पस क्या था देने का? अपने आप को दे दिया। हम जानते हैं यीशु की क्रूस पर की मृत्यु, उसने अपने आप को दे दिया है का प्रमाण है। उसने दिया अपने आप को। अगर उसने दिया नहीं होता तो कोई उसको मार नहीं सकता था। हालेलुया। उसने दिया अपने आप को। He himself has given. उसने खुद दिया कि मार डालो मुझे। नहीं तो पकड़ने के लिए तो यीशु को बहुत पहले भी पकड़ के मार डालते, लेकिन एक टाइम आया जब उसने अपने आप को दिया। तो यहां लिखा है उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए, नोटिस, हमारे पापों के लिए, काहे के लिए? पापों के लिए दे दिया। यीशु ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। देखो सुनो, छुड़ाए, ठीक है? हालेलुया। छुड़ाए।
that he might deliver us from this present evil world according to the will of God and our Father. हमें छुड़ाए, इसके लिए यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया कि हमें छुड़ाए। क्या हम छूट गए? यीशु मसीह ने अपने आप को दिया कि आप जो है इस वर्तमान संसार से की बुराई से बाहर निकलें, कि आप जो है वर्तमान बुरे संसार से छूट जाएं, वर्तमान बुरे संसार से छूट जाएं, संसार में जो बुराइयां हैं उससे बाहर निकलें, संसार में जो लोभ है उससे बाहर निकलें, जो लालच है उससे बाहर निकलें, जो वासना है उससे बाहर निकलें, जो अपवित्रता है उससे बाहर निकलें। तमाम लोग एक तरफ, तुम एक तरफ। याद रहे यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुमसे प्यार करती, लेकिन तुम दुनिया के नहीं हो क्योंकि मैंने तुम्हें दुनिया में से अलग कर लिया है। मैंने जब तुमको अलग कर लिया तो तुम अलग हो, इस दुनिया से अलग हो। यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया के नहीं थे। इसलिए जब पिलातुस नाम के एक राजा ने, धरती के राजा ने पूछा ना, क्या तुम राजा हो? तो यीशु ने कहा मेरा राज्य यहां का नहीं है, इस दुनिया का राज्य मेरा नहीं है। ठीक है, नोटिस करें, यीशु ने कहा इस दुनिया का राज्य मेरा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि ये दुनिया मेरी बनाई हुई नहीं है। यीशु ने कहा इस दुनिया का राज्य मेरा नहीं है, लेकिन होगा। हालेलुया। सुन, तू देखना कि इस दुनिया का भी राजा मैं ही होऊंगा। यीशु ने कहा, उसको समझाने के लिए कहा कि देख, असली में मैं राजा यहां का नहीं, असली में मैं राजा तो स्वर्ग का हूं। तू मुझसे पूछता है क्या मैं राजा हूं? तो मैं राजा तो हूं, लेकिन यहां का नहीं। तेरे जैसे छोटी सी धरती के टुकड़े का राजा नहीं हूं मैं पूरे विश्व का राजा हूं। हालेलुया। यही था मतलब यीशु मसीह का। तो जब यीशु मसीह आएंगे तो वो इस धरती के भी राजा होंगे, आने वाले हैं वो। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये वो बातें हैं जो आपके अंदर ऐसा उत्साह जेनरेट करेंगी, ऐसा एक ज्ञान पैदा करेंगी कि आप अपनी बीमारियों से कहोगे, ऐसी बात है तो चल निकल यहां से, दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत, चुड़ैल, निकल। हालेलुया। कहोगे आप, निकल गरीबी की आत्मा, निकल यीशु के नाम से। क्या है सुसमाचार अगर ये नहीं है तो? सुनिए ध्यान से सुनिए। अगर आप आज बंधन में, अगर आज आप बीमारी में, अगर आज आप नशे में, अगर आज आप दुख में, अगर आज आप आंसुओं में रोते, पीटते, कराहते, तड़पते और आत्महत्या करने के लिए कोई भाग रहा है, तो कोई जो है नशे में डूब गया, तो कोई जाकर के किसी दूसरी बात में फंस गया, तो किसी को फंसा दिया, तो कोई जेल में बंद है, बेकसूर है लेकिन बंद है, काम नहीं चल रहा, खाने को नहीं, पहनने को नहीं, अपना घर नहीं, कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं कहूं कि ठीक है, सब ठीक चल रहा है, शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है। आप इन बातों को समझ लीजिए और फिर देखो, ये चीजें जो आपके जीवन में ऐसे हैं कि तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो। समझ रहे हो? ये दुख, गरीबी, बीमारी, नशा, जादू टोना और तमाम प्रकार की समस्याएं जो आपके जीवन में है ना, ये आपके जीवन में ऐसे हैं जैसे आपके जीवन का हिस्सा रही हो तब से जब तुम माता के गर्भ से पैदा हो गए। लेकिन सच्चाई ये नहीं कि ये जो है शुरू से तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, ना, तो ये शुरू से तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं थी। इनको तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनाने वाला परमेश्वर नहीं बल्कि शैतान है। इन बातों को तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनाने वाला, आज मनुष्य बीमार हो जाता है, ब्लड प्रेशर लेकर के घूम रहा है, बड़े हंसी के साथ मुस्कुराते हुए घूम रहा है, ब्लड प्रेशर है, ज्यादा नमक मत डालना है ना, शुगर है, ज्यादा शुगर मत डालना है ना। आप मुझे बताओ, जब परमेश्वर ने तुमको बनाया तो ऐसे थे क्या तुम आज एक्सेप्ट करने लग गए हो, तुम आज सीख गए हो, तुम आज जो है ग्रहण करने लग गए, जबकि तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालेलुया। तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम सीख गए, तुम्हारे नेचर में ये बसाया है उसने, जबकि परमेश्वर ने तुमको ऐसा नहीं बनाया था।
उसने तुमको उत्तम बीज और उत्तम दाख लता करके रोपा था। उसने जो है तुम्हारे अंदर जंगलीपना पैदा किया है मेरे भाई मेरी बहन, उसने। इस बात को आप अच्छे से समझ लिए, उसने, परमेश्वर ने नहीं, उसने। तो जब आप ये समझेंगे कि यीशु मसीह का इस धरती पर आने का मकसद ये था कि आप इन सब बातों से बाहर निकलो, तब आप पुकारोगे, तब आप चिल्लाओगे, तब आप प्रार्थना करोगे। तो वचन में लिखा हुआ है, एक बार और डालिएगा, गैलेशियंस 1:4। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए, हमें वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। तो जब उसने अपने आप को दे दिया मेरे भाई मेरी बहन, जब उसने अपने आप को दिया, तब उसने हमें छुड़ा दिया। कैसे? वर्तमान बुरे संसार से, वर्तमान बुरे संसार से छुड़ा दिया है। और ये छुड़ा दिया है का अनुभव आपको और मुझको होना चाहिए। आमीन। आपको और मुझको होना चाहिए। ये अनुभव आपको और मुझको अगर नहीं है तो आप जो आशीषें जिसकी चर्चा अभी एफेसियंस 1:3 में हो रही है ना, वो आपको मिलेगी नहीं। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हमें नहीं मिलेंगी। हालेलुया। ओके, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे गलाती 1:4 कि उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। और खुशखबरी यह है कि उसने हमें छुड़ा लिया है, हम छूट गए हैं। ये विश्वास करें आपकी, आपको छुड़ाया है उसने। एक और वचन मैं आपके सामने रखता हूं, वो पढ़िएगा, गलाती 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है और जिसने मुझसे प्रेम किया, नासी, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। तो जब मेरे लिए अपने आप को, यीशु मसीह ने जब मेरे लिए अपने आप को दे दिया, जब उसने दे दिया, तो जिस बात के लिए दे दिया उस बात का मेरे जीवन में होना अनिवार्य है। और वो बात क्या है? पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो मेरे लिए जब अपने आप को दे दिया तो इसलिए दे दिया कि अब मैं नहीं बल्कि वो मुझ में जिंदा हो जाए। हालेलुया। तो ये वाला विश्वास आपके अंदर जब पनपेगा, ये वाला विश्वास जब आपके अंदर जन्म लेगा, ये जब आप मानने लगेंगे कि यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे लिए दिया है, जब दिया है तो इसलिए दिया है कि मैं एक ऐसी जिंदगी जीऊं जिसमें ना दुख है, ना गरीबी है, ना किसी प्रकार की कमी है, ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, ये जरूर है कि यीशु के नाम के कारण आपको सहना पड़ सकता है कुछ ना कुछ, लेकिन उसमें भी पवित्र आत्मा आपको बल देगा, शक्ति देगा कि आप उसमें उन बातों को भी सह करके निकल करके चमकोगे, हंसोगे, मुस्कुराओगे, आप उदास नहीं होगे। ठीक है। और जो है एक और वचन है, वो है मत्ती अध्याय 20 वचन 28, मार्कुस अध्याय 10 वचन 45। दोनों में एक ही बात लिखी हुई है। वो क्या है देखो, मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 28। वहां क्या लिखा है? वहां लिखा है, जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा कराए, परंतु इसलिए आया कि सेवा करे और बहुतों के छुटकारे के लिए अपने प्राण दे। हालेलुया।
बहुतों के छुटकारे के लिए अपने प्राण दे। तो उसने प्राण दिया, तो बहुतों का छुटकारा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। हालेलुया। तो यदि उसने अपनी जान दी है, प्राण दिए हैं, तो इसलिए पर्पस ये है, उनकी जान जो गई हमारे लिए, वो इसलिए कि हम जो है छूटें, हम बाहर आए। और कैसे आप जो है छूटेंगे, कैसे आप बाहर आएंगे? कब? जब आप विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह ने मेरे छुटकारे के लिए अपनी जान दी है। हालेलुया। ये भेद है जो आपको विश्वास करना है। और ऐसा वाला विश्वास करने वालों के लिए ही सब प्रकार की आशीषें रखी हैं। पहले ये बेसिक्स जो हैं इनको फुलफिल करें आप। पहले जो ये बुनियादी बातें हैं इनको आप फुलफिल करें, तब परमेश्वर आपको वो आशीषें जिसकी चर्चा पौलुस एफेसियंस 1:3 में करता है, आपको मिलेंगी। आपको मिलेंगी, सब प्रकार की आशीषें मिलेंगी। आप ये मानो कि आपके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को मार डाला, बलि चढ़ाया, कुर्बान किया है। आप ये विश्वास करें और इस विश्वास को अपने मुंह से दोहराएं। आपको मालूम है क्या लिखा है बाइबल में? रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9, वहां क्या लिखा है? वहां लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय, लिखा है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाएगा। हालेलुया। कब? जब तू यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय, तू सच में, निश्चय, वास्तव में, ट्रूली, तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार। उद्धार। हालेलुया। यानी छुटकारा। यानी ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आशीषें आपको मिलेंगी। कब? जब आप ये मानेंगे कि परमेश्वर ने अपना पुत्र मेरे लिए दे दिया। हालेलुया। ओके, एक और वचन पढ़ना आप, रोमन्स अध्याय 8 32। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, जिसने अपने निज इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? देखा आपने? यीशु मसीह को आपके लिए देने का परमेश्वर का मकसद यह है कि सब कुछ भी आपको दिया जाए। आमीन। यीशु मसीह को आपके लिए देने का मकसद है कि सब कुछ आपको दिया जाए। सब कुछ। यहां लिखा हुआ है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, जिस परमेश्वर ने अपने निज पुत्र यीशु मसीह को भी नहीं बचाया, ठीक है, उसे हम सब के लिए दे दिया। देखो, दे दिया, ये एक्सप्रेशन देखो, दे दिया, उसने दे दिया, अपने पुत्र को दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? मेरे भाई, मेरी बहन, आज आप चंगाई मांगते हो, आज आप घर मांगते हो, आज आप वीजा मांगते हो, आज आप एडमिशन मांगते हो, आज आप कहते हो एक घर हो, आशीषें मांगते हो, छुटकारा मांगते हो, भलाई मांगते हो, शांति मांगते हो। आप ये जो मांगते हो ना, गलत नहीं है, लेकिन एक बात को ध्यान में रखकर जब आप मांगेंगे तो ये आपको मिलेंगी जरूर, ये आशीषें आपको मिलेंगी जरूर। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है उसने अपने पुत्र को दे दिया। तो अगर पुत्र को दे दिया तो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? यानी उसके पुत्र के बराबर की और कोई चीज नहीं जो उसे जो वो ना दे। उसके पुत्र से महंगा कुछ भी नहीं जो वो रोक के रखे। जब वो अपना बेटा दे सकता है तो वो आपको चंगाई नहीं देगा? जब वो अपना बेटा दे सकता है तो उसके बेटे से महंगी कोई चीज नहीं जो वो आपको ना दे। अगर हीरा भी देना पड़े तो हीरा देगा, क्योंकि तूने उसके बेटे पे विश्वास किया है। अगर डायमंड देना पड़े तो देगा, क्योंकि तूने उसके बेटे पे विश्वास किया है। अगर पानी पे चलने की सामर्थ्य देनी पड़े तो देगा, क्योंकि तूने उसके बेटे पे विश्वास किया है।
अगर जो है हीलिंग करने की सामर्थ्य तुझे देनी पड़े तो देगा, क्योंकि तूने उसके बेटे पे विश्वास किया। लेकिन जब मैं कहता हूं विश्वास किया है तो एक सच्चा विश्वास किया है से मेरा मतलब है सच्चा विश्वास किया है, तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा कि आप जो है आप जयवंत होकर के जिए इस संसार में। अगर उसने अपना बेटा दे दिया है तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको ना देगा। हालेलुया। ओके, ठीक है। तो और एक और वचन आप पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 26 वचन 28। यह वाचा का मेरा वह लहू है। यीशु मसीह ने जब वो पकड़वाए गए थे उस रात में, वो जो है बैठे थे अपने चेलों के साथ में, और उन्होंने कहा ये वाचा का मेरा लहू है। यीशु ने कहा वाचा का मेरा लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया, देखो यहां लिखा है बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तो यीशु मसीह का लहू बहाया गया या नहीं बहाया गया? हम सब जानते हैं बहाया गया। तो जब बहाया गया तो काहे के लिए बहाया गया? यहां पर उद्देश्य लिखा है कि पापों की क्षमा के लिए। तो जब बहाया गया तो इसलिए बहाया गया कि पापों की क्षमा मिले। तो जब आप यीशु पे विश्वास करते हैं तो आपको कहना चाहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं तेरा लहू बहाया गया है, और मैं विश्वास करता हूं मेरे सारे गुनाह आज तेरे लहू से धुल जाएं, माफ हो जाएं। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो उसका लहू जिस मकसद के लिए बहाया गया है वो मकसद है पापों की क्षमा। जब आप विश्वास करते हैं तो आपके पापों की माफी आपको मिलती है, क्योंकि उसका लहू इस मकसद के लिए बहाया गया है। और ऐसे विश्वास करने वालों के लिए उसका बहाया हुआ लहू पापों की माफी दिलाता है। हालेलुया, ठीक है। और एक और वचन रोमन्स 4:25, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। Who was delivered for our offense and was raised again for our justification. Hallelujah. Delivered for our offenses, raised again for our justifications. अपराधों के लिए पकड़वाए गए यीशु मसीह, हमारे अपराधों के लिए, खुद के अपराधों के लिए नहीं, हमारे अपराधों के लिए यीशु मसीह पकड़वाए गए और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो यीशु मसीह जिलाए गए कि नहीं जिलाए गए? यीशु मसीह जिलाए गए ना। तो जब जिलाए गए तो क्यों जिलाए गए? कि जब जिंदा होने का उनका पर्व आए तो सारे मिलके मना लो, है ना। ईस्टर आ गया, सारे लोग मिलके मना लो, है ना। इसके लिए केवल ना, यहां पे उद्देश्य लिखा है कि वो जिलाए क्यों गए? हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। फॉर आवर जस्टिफिकेशन, रेज्ड अगेन फॉर आवर जस्टिफिकेशन। तो जब वो जिलाया गया तो इसलिए जिलाया गया कि आप जो है धर्मी ठहरें, धर्मी ठहरें। वो जिलाया गया कि आप धर्मी ठहरें। वो जिलाया गया कि आप जो है निष्पाप ठहरें। वो जिलाया गया कि आप के अंदर किसी भी प्रकार की आत्मगलानी ना पाई जाए। आप एक कॉन्फिडेंस में मिले, उसको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि आप जो है धर्मी हैं। वो जिलाया इसलिए गया कि आप धर्मी ठहरें। रेज्ड अगेन फॉर आवर जस्टिफिकेशन। हालेलुया। तो क्या ऐसा हो रहा है हमारे साथ? नहीं हो रहा है, क्योंकि आज भी यीशु मसीह जिलाए गए। जिलाए जाने के बाद में आज हमको लगता है हम यीशु को मानते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, फिर भी हम कहते रहते हैं कि क्या हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं, हम जो है हमने कोई जरूर गलती करी है, इसीलिए हमारे ऊपर। अच्छा, कब से मान रहे हो यीशु मसीह को? तुम मान रहे हो 5 साल से, 2 साल से, 1 साल से, 3 साल से, 4 साल से मान रहे हो, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, लेकिन आत्मगलानी आज भी आपके अंदर है। आज तक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाया कि आप कहो कि मैं धर्मी हूं। हालेलुया। जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाया है, ये भरोसा आपके अंदर बन नहीं पाया कि आप एक धर्मी हैं, तो फिर आप कैसे पुकारोगे? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है धर्मी पुकारता है साम 34 में, और परमेश्वर सुनता है। तो जब आप धर्मी हैं
इसका ही कॉन्फिडेंस, इसका ही भरोसा आपको नहीं है, हर बात में मैं पापी हूं, चर्च गया बोल रहा है मैं पापी हूं, घर में आया बोल रहा है मैं गुनहगार हूं, तो कब तक गुनहगार बने रहोगे? कब तुम्हारे अंदर यह डेवलपमेंट आएगा कि तुम गुनहगार थे, लेकिन यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जिलाए, जिस दिन वो जिलाए गए ना, उसी समय से तुम जो है धर्मी ठहरे हो, उसी समय से तुम उसकी संतान बनाए गए हो। उसका लहू जिस मकसद के लिए बहाया गया था, उस मकसद की पूर्ति नहीं हुई, अभी पाप क्षमा हुए ही नहीं तुम्हारे, उसका लहू बहाया गया। उसने कहा ये मेरा लहू है, वाचा का लहू, जो बहुतेरों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तो जब वो बहाया गया तो पापों की माफी तुम्हें मिली है का विश्वास तुम्हारे अंदर क्यों बिल्डअप नहीं हो पाया? हालेलुया। पापों की माफी मुझे मिल गई है, इसका विश्वास क्यों बिल्डअप नहीं हो पाया? आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में अपने अंदर आत्मग्लानि महसूस करते हैं। आज बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ते समय उनको आत्मग्लानि महसूस होती है, वचन सुनते समय आत्मग्लानि महसूस होती है। मेरे भाई मेरी बहन, क्या आपको याद नहीं यीशु मसीह कह रहे थे कि मैं दोषी ठहराने नहीं आया हूं, बल्कि मैं छुटकारा देने के लिए आया हूं। किसी को गुनहगार और पापी कहने के लिए यीशु मसीह नहीं आए थे, ठहराने नहीं आए थे, बल्कि ये तो पहले से ही थे ना, हम तो पहले से ही ऐसे थे। लेकिन यीशु मसीह ने आके हमारे अंदर से वो जो आत्मग्लानि थी, वो जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, वो सब निकाल फेंका यीशु मसीह ने, और उनके मुर्दों में से जी उठने का मकसद ये था कि हम धर्मी ठहरे। ही वॉज रेज्ड फॉर आवर जस्टिफिकेशन। हालेलुया, हालेलुया। ये मुझे विश्वास करना है, ये आपको विश्वास करना है। ही गेव हिमसेल्फ, हालेलुया। उसने अपने आप को दे दिया, हमारे पापों के लिए दे दिया, कि हम जब वो जी उठे तो धर्मी बन करके जिए, ना कि अधर्मी बन करके जी रहे हैं। अभी भी जो है मुझे लग रहा है मैं गुनहगार हूं, मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, ना 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 मैं पापी हूं, अरे मैं पवित्र, पवित्र। संत पौलुस कहता है सेंट्स, पवित्र लोग, और हम कहते हैं हम पवित्र नहीं। अभी भी हमारे अंदर कमी है, इसीलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। और सुनिए एफेसियंस 5:2 में चलिए। परेशान ना हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन ये वो बातें हैं जिसे आप सुन करके जब मानेंगे और विश्वास करेंगे, तब आपको फायदा होगा, तब आपको छुटकारा मिलेगा। एफेसियंस 5:2 में क्या लिखा है? और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आपको मालूम है इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको मैंने कैसे लिखा है? मैंने लिखा है जीसस इज आवर ऑफरिंग, सैक्रिफाइस एंड स्वीट स्मेलिंग ऑर्डर। हालेलुया। जीसस इज आवर ऑफरिंग, ये लिखा है ना, देखो यहां पे लिखा है गिवन हिमसेल्फ फॉर अस एन ऑफरिंग। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए चढ़ावे की तरह चढ़ा दिया। ओ कितनी अच्छी बात लिखी है, देखो यीशु मसीह ने अपने आप को चढ़ावा, जैसे कोई चढ़ावा चढ़ाता है ना, यीशु मसीह हमारा चढ़ावा है। हालेलुया। सुनो, यीशु मसीह हमारा चढ़ावा है। फिर क्या लिखा है? एंड अ सैक्रिफाइस टू गॉड। और यीशु मसीह हमारी ओर से बलिदान है, वो हमारी ओर से बलिदान बना। यीशु मसीह कौन? हमारा चढ़ावा। यीशु मसीह कौन? हमारा बलिदान। मतलब आप कुछ चढ़ा सकते थे तो इससे बड़ा नहीं चढ़ा सकते थे। आप कुछ परमेश्वर को आप चढ़ाते आए थे, जानवर की बलि चढ़ाते आए थे, आप चढ़ाते आए थे फूल, आप फल और दुनिया भर का आटा चावल चढ़ाते आए थे, आप चढ़ाया, आपने जो चढ़ाया, लेकिन उस चढ़ावे से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद एक ऐसा चढ़ावा बना हमारी ओर से कि परमेश्वर इस चढ़ावे से प्रसन्न हो। यीशु मसीह चढ़ावा बने और उन्होंने अपने आप को हमारे लिए चढ़ा दिया, दे दिया,
चढ़ावा बना, फिर वो सेक्रीफाइस बना, वो बलिदान बना हमारे लिए। फिर लिखा हुआ है स्वीट स्मेलिंग ऑर्डर, यानी सुगंधित महकने वाली ऐसी एक सुगंध बना। यीशु मसीह हमारी ओर से महकने वाली सुगंध बन गए। यीशु मसीह हमारी ओर से, जैसे कोई चढ़ावे के साथ कुछ सुगंधित द्रव्य चढ़ाता है ना, चीज चढ़ाता है, वैसे सुगंधित द्रव्य यीशु मसीह हमारी ओर से बन गए हैं। हालेलुया। तो यहां पर लिखा हुआ है वॉक इन लव as Christ also hath loved us and hath given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. Hallelujah. यानी महकने वाली एक खुशबू। तो हालेलुया, जब आप प्रार्थना करते हैं ना, जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब यीशु के नाम से इसलिए देता है क्योंकि यीशु मसीह एट द सेम टाइम, एक ही समय में यीशु मसीह आपकी ओर से ऑफरिंग है, एक ही समय में यीशु मसीह आपकी ओर से सैक्रिफाइस बलिदान है, और एक ही समय में यीशु मसीह आपकी ओर से सुगंध है। पहले तुम करते सीधे प्रार्थना तो दुर्गंध आती, लेकिन अब जब तुम प्रार्थना करते हो तो सुगंध आती है, क्योंकि यीशु मसीह आपकी ओर से सुगंध बना हुआ है परमेश्वर के सामने। ये मुझे विश्वास होना चाहिए, ये मुझे वचन में ढूंढ ढूंढ के निकालना चाहिए, क्या क्या क्यों, कौन है यीशु मसीह मेरे लिए। हालेलुया। हे पिता, मैं तेरे को कुछ चढ़ा नहीं सकता, तो परमेश्वर कहेंगे कोई बात नहीं। हे पिता, मैं तेरे को कोई बलिदान नहीं दे सकता, वो कहेंगे कोई बात नहीं। हे पिता, मेरी लाइफ बहुत ही बर्बाद है, गंदी है, वो कहेगा कोई बात नहीं। डू यू बिलीव माय सन? वो पूछेगा क्या तू मेरे बेटे पे विश्वास करता है? आप जो ही कहेंगे हां मैं करता हूं, तो कहेगा इट्स ओवर, हो गया। क्या हो गया? तूने मुझे भेंट चढ़ा दी, तूने मुझे बलिदान भी चढ़ा दिया, और तूने मुझे सुगंधित द्रव्य भी चढ़ा दिया। तू कह रहा था ना तू अपवित्र है, यानी तेरी ओर से मुझे बदबू आ रही होगी। नहीं, तूने जैसे मेरे बेटे पे विश्वास किया तो मैंने अपने बेटे को तेरी ओर से भेंट करके ग्रहण किया, तेरी ओर से मैंने बलिदान करके ग्रहण किया, तेरी ओर से मैंने सुगंधित द्रव्य करके ग्रहण किया है। अब जब तू उसका नाम ले रहा है तो ये सारी रिक्वायरमेंट, ये सारी जरूरतें फुलफिल हो गई, क्योंकि तूने मेरे बेटे यीशु मसीह में विश्वास किया है। इट्स ओवर। आपको मालूम हो यीशु मसीह ने क्रूस पर टंगे टंगे क्या कहा था? यीशु ने कहा था कि इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर मिलना अब आसान है। आमीन। आप उसके बेटे पे विश्वास करो, उसने अपने बेटे को ये बनाया है आपके लिए। ओके, और कुछ है उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 6 पढ़िए, देखो क्या लिखा है। लिखा है जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। जब मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा। ये इंग्लिश में ऐसे लिखा है, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. In due time. In due time. ये वचन यहां लिखा है, by giving his life for all mankind, this is the message. ये जो है TLB ट्रांसलेशन है, TLB बाइबल का ट्रांसलेशन है इंग्लिश में। by giving his life for all mankind, this is the message that at the proper time God gave to the world. Hallelujah. ठीक है, हिंदी में, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ठीक समय पर गवाही दी जाए। और इंग्लिश में लिखा हुआ है, दिस इज द मैसेज दैट एट द प्रॉपर टाइम गॉड गेव टू द वर्ल्ड। जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाया,
तो वो एक सही समय था, एक प्रॉपर टाइम था जिस समय उसने अपने पुत्र को हमारे लिए बलि दिया, चढ़ाया। ठीक, अब आपने विश्वास कर लिया उसके पुत्र पे। जब आपने उसके पुत्र पे विश्वास कर लिया ना, ज्यों ही आप उसके पुत्र पर विश्वास कर लेते हो, सब चीज का, आपके लाइफ में सब चीज का टाइम प्रॉपर हो जाता है। नहीं सुना आपने? हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है समझें। यहां क्या लिखा है? गॉड गेव टू द वर्ल्ड। देखो, दिस इज द मैसेज दैट एट द प्रॉपर टाइम God gave to the world. What message? By giving his life for all mankind. Hallelujah. पूरी दुनिया को यीशु मसीह के द्वारा जीवन जब दिया गया, who gave himself as a ransom for all. यीशु मसीह ने अपना बलिदान देने के द्वारा पूरी दुनिया को छुड़ाया, और ये मैसेज परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा ये मैसेज प्रॉपर टाइम पे दिया है। हालेलुया। यानी सही समय पर उसने दिया है। तो जब यीशु मसीह में कोई विश्वास करता है तो वो अपनी आशीषों को पाने के लिए बिल्कुल सही टाइम पे होता है। आपने अगर यीशु मसीह में विश्वास किया है तो अब और देर नहीं होगी। आपने यदि यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो अब और देर नहीं होगी। आपको याद होगा कि यीशु ने क्या कहा? इट इज फिनिश। यीशु ने कहा ये पूरा हुआ, ये पूरा हुआ। और आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा हुआ है? हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 15 में क्या लिखा हुआ है? सुनो, चैप्टर 3 वर्स 15। जब जब लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया ना, तब तब उनके लिए वो टाइम प्रॉपर था कि उनको आशीष मिले। जब उन्होंने सही विश्वास किया, उनके लिए प्रॉपर टाइम था, राइट टाइम था कि अब, क्योंकि इसने यीशु पर विश्वास किया है, इसके लिए होना चाहिए। अब अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो जैसे यीशु मसीह प्रॉपर टाइम में हमारे लिए आए, सही समय में हमारे लिए उनकी बलि चढ़ाई गई, तो जैसे ही आप यीशु पर विश्वास करते हो, आपके जीवन में सही बातों के लिए सही टाइम उसी समय होता है। आपकी आशीष पाने का सही टाइम उसी वक्त है जिस समय आपने यीशु पर विश्वास किया है। देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। हालेलुया। यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। देखो क्या लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। आज मतलब आज किसका शब्द? परमेश्वर के पुत्र के शब्द को, उसके वचन को। शब्द मतलब क्या? सुसमाचार। यदि तुम सुसमाचार सुनो तो अपना मन कठोर मत कर लो, क्योंकि यह राइट टाइम है आपकी आशीष पाने का। आपको आशीष पाने का ये राइट टाइम है, सही समय है मेरे भाई मेरी बहन, सही समय है। जिस वक्त पे लोगों ने यीशु पे विश्वास किया उनके लिए सही समय था। आपको मालूम है ये जो शब्द है ना, आज, टुडे, आज, याद है आपको एक जब यीशु मसीह क्रूस पर मर रहे थे तो 2 डाकू उनके अगल बगल में थे। एक ने निंदा की, एक ने निंदा करने वाले को डांटा और उसने कहा, प्रभु अगर आप जब आप जो है अपने राज्य में होंगे तो मुझे याद करना। उसने कहा मुझे याद करना, ओके, मुझे याद करना। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यीशु कहेगा तू आज ही मेरे साथ जहां मैं हूं वहां होगा। ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सोचा भी नहीं था। वो तो बगल में लटका हुआ था, अपराधी था, डकैत था, लेकिन वो कहता है जब तू अपने राज्य में होगा तो मुझे याद करना। तो कहता है तू आज ही, यानी मैं आज ही अपने राज्य में होऊंगा और आज ही तू मेरे साथ होगा, परलोक में होगा। हालेलुया। नो डिले, नो डिले। यानी अगर आपने यीशु पे विश्वास किया है, आपके जीवन में कोई भी डिले नहीं होगा। जो डिले हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है कि तुम्हारा विश्वास पक्का हो जाए और तुम अपनी आशीष को पाने के लिए और भी मजबूत हो जाओ कि तुम चूको ना। बस इसके लिए है डिले, और कोई डिले का मतलब नहीं है। हालेलुया। ओके। और आपको याद होगा ये जो लिखा है, आज अगर तू उसका शब्द सुने तो अपने आप को कठोर मत कर। आपको याद होगा कि यीशु मसीह को देखने के लिए एक आदमी जो नाटा था, छोटा था, पेड़ पे चढ़ गया था। नाम क्या था? जकेउस। वही जकेउस, वो जकेउस को यीशु मसीह नीचे उतर आते हैं और कहते हैं कि
जक्कैऊस जल्दी नीचे उतरा क्योंकि मुझे आज तेरे घर में ठहरना है। और यीशु मसीह उसके घर जाते हैं, ठहरते हैं। वो यीशु मसीह को देख करके उत्साहित हो जाता है और अपने पापों पर प्रायश्चित करता है। कहता है मैंने बेईमानी करके जिनसे कमाया है उनको चौगुना दूंगा, जिनका मैंने कुछ किया है गरीबों को मैं आधी दे दूंगा, आधी संपत्ति दे दूंगा, और जिनको बेईमानी की है मैं उनको जो है चौगुना दे दूंगा। ऐसा बोलता है वो। जब यीशु मसीह क्या कहते हैं, 1 महीने के बाद, 4-5 दिन के बाद या 1 साल के बाद तेरे घर में उद्धार आएगा, ऐसा बोला। हाँ, लूक चैप्टर 19:9 जरा डालिए, देखो क्या बोले यीशु। आप सब जानते हैं, मुझे मालूम है आप सब जानते हैं, लेकिन एक बात देख लो, कई लोग नहीं जानते क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है। तब यीशु ने उससे कहा, आज, क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज क्यों आ गया? क्योंकि यीशु मसीह वहां पर थे। यही तो वचन में लिखा हुआ है, यही तो मैंने आपको वचन में पढ़ के बताया। 1 तिमोथी चैप्टर 2:6 में लिखा हुआ है कि दिस इज द मैसेज that at the proper time God gave to the world by giving his life, his means his son's life for all mankind। ये देखो, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। मतलब यह है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को ठीक समय में दिया, और जब कोई उसके पुत्र में विश्वास करते हैं तो उसके जीवन में ठीक समय होता है आशीष पाने का, ठीक समय। और जब जब लोगों ने विश्वास किया यीशु मसीह में, चाहे वो जक्कैऊस था, चाहे वो दूसरे लोग थे, जब जब उन्होंने विश्वास किया, या वो डाकू था, उनके जीवन में उनको मिलने वाले उद्धार का टाइम वही समय था, उसी दिन था, और उनको उद्धार मिला, उनको छुटकारा मिला, उनको आशीष मिली, उनके घर में उद्धार आया। यदि आज आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में भी उद्धार आएगा और सब प्रकार की आशीषों का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा, क्योंकि वो दिन आज भी विद्यमान है, आज भी वो दिन कायम है, ये आज अभी भी बना हुआ है। इब्रानी अध्याय 3 आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, पौलुस कहता है जब तक ये आज बना रहता है सावधान रहना, ये आज कभी भी खत्म होगा। हालेलुया। ये आज भी बना हुआ है। ये दिन आप अभी इसी समय विश्वास करते हैं, आप अभी इसी समय अपना जीवन यीशु मसीह को देते हैं, आप अभी इसी समय अपने पापों पर पश्चाताप करके एक नई जिंदगी जीने की ठानते हैं, आप अभी इसी समय कहते हो, हे प्रभु मैं भी चाहता हूं आप मुझे छुएं, आशीष दें, मेरे साथ चमत्कार हो, मुझे बरकत मिले, मुझे आशीष मिले। तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा, और कैसे खोलेगा उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी, लेकिन वो खोलेगा क्योंकि तूने उसके पुत्र पे विश्वास कर लिया है जो सारे समयों की पूर्ति है, सारे समयों की पूर्ति है। जब यीशु मसीह के पास लोग आए थे ना, उन्होंने नहीं कहा उनसे कि जाओ जो है कुछ समय के बाद आना, कुछ समय के बाद देखूंगा मैं तुमको। बाइबल में लिखा है जितनों ने उसे स्पर्श किया सब के सब चंगे हुए। जिस दिन उनको यीशु मसीह को उन्होंने छुआ वो सब चंगे हुए। जिस दिन वो यीशु के पास आए उसी दिन उन्होंने आशीष पाई। उनके लिए डिले नहीं हुआ, उनके लिए देर नहीं हुई। तो उसके हिसाब से तो आपको मालूम है समय तो पूरा हो चुका था, है? समय तो कब का पूरा हो चुका था। तो समय तो जब उस समय इतने समय पहले समय पूरा हो चुका है, तो अब क्या हो रहा है? अब ये कौन सा आज है? ये आज अनुग्रह वाला आज है, ये आज ग्रेस वाला आज है। इसको आप इग्नोर करते जाओगे तो आप जो है छोड़ दिए जाओगे। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। 2 पुरुष चारपाई पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। याद रखिएगा ये ग्रेस पीरियड है, ये ग्रेस टाइम है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है अपने अनुग्रह के इस दिन में भी कठोर बने रहें और आप अपनी आशीषों को गंवा बैठें। सुनो, ये आशीष पाने का वक्त, ये सब प्रकार की आत्मिक आशीषों को पाने का वक्त ये है। और इसके लिए आपको बस इतनी सी कोशिश करनी है कि आप विश्वास करो कि यीशु मसीह आपके लिए दिया गया।
आप माने, आप विश्वास करें कि यीशु मसीह आपके लिए कुर्बान हुआ, पिता परमेश्वर ने उसको दे करके तुमको मिलने वाली आशीष पर पक्की ठोक करके मुहर लगाइए कि इसको मैं आशीष दूंगा। तू मेरे बेटे पे विश्वास कर ले, बस तू मेरे बेटे पे विश्वास कर ले, मैं तेरे को आशीष दूंगा। तू चूकेगा नहीं, तू चूकेगी नहीं। तू जो है एक बच्चा मांग रही है, अरे 1000 बच्चे दे दूंगा। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब यह है, तुम एक आशीष मांग रहे हो, अरे कितनी आशीषों को तुम्हारे जीवन में वो देना चाहता है मेरे भाई। बस आप उसके पुत्र यीशु मसीह पर ईमान लाएं, और ईमानदारी से। यह नहीं कि केवल मतलब से आ गए और मतलब से बस अपना गाना रोना धोना किया और उसके बाद जब मतलब पूरा हो गया तो चल दिए। तो ये वाला मन तो आज भी परमेश्वर आपका जानता होगा। ऐसा वाला नहीं चाहिए उसको। एक सच्चा अनुयायी बन, एक सच्ची राह सच्चाई से उसका अनुसरण कर, पीछे जा, उसको थाम ले और कहे, प्रभु तू मेरे लिए दिया गया, तू मेरे लिए दिया गया, तू मेरे लिए इस धरती पर आया। मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं। तू मेरे लिए मरा है, विश्वास करता हूं। तू मेरे लिए कुर्बान हुआ है, मैं विश्वास करता हूं। तू मेरे लिए पकड़वाया गया है, मैं विश्वास करती हूं। तू मेरे लिए घायल हुआ है, मैं विश्वास करता हूं। तू मेरे लिए पीड़ित हुआ है, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं। आप कहो, प्रभु मेरे देखो, सुनो, आज इस समय, इसी वक्त, इसी टाइम, इसी समय आपके साथ चमत्कार हो सकता है। आप बस सिंपल विश्वास करो, हैव फेथ, विश्वास कर कि हाँ मैं विश्वास करता हूं। क्या विश्वास? कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। यह विश्वास कर कि यीशु मसीह मेरे लिए परमेश्वर की ओर से किया गया प्रबंध है, प्रबंध, अरेंजमेंट, प्रबंध। यह विश्वास कर कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलि बनाया है मेरे लिए, अपने पुत्र को चढ़ावा बनाया है मेरे लिए, अपने पुत्र को सुगंधित द्रव्य बनाया है मेरे लिए। वही जो है अग्नि बलि है, वही जो है प्राश्चित बलि है, वही जो है होम बलि है, मेरा यीशु, मेरा यीशु। विश्वास करें, अपना जीवन उसे दे दें। आप गरीब हो, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, दुष्ट आत्माएं आपको परेशान कर रही हैं। कितने सारे लोग मुझे लिखते हैं, कहते हैं ब्रदर प्रार्थना करो, हमारी फैमिली को दुष्ट आत्मा ने, परिवार को तहस नहस कर दिया है, सो नहीं पाती हैं। एक भाई ने फोन किया, बोले मेरी पत्नी जो है भागती रहती है, खाना नहीं बनाती है, बच्चों को देखती नहीं है, इतनी ठंड के वक्त में भी एक पतला कपड़ा पहनकर बाहर घूमती रहती है। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, प्रार्थना करो। क्या आप ऐसे हैं? ऐसे बोलते हो, आप ऐसे हैं, आपके परिवार में इस तरह से है, मेरे भाई मेरी बहन, उसकी ओर देख, उस प्रभु की ओर ताक जो तेरे लिए इस धरती पे उतर आया। बाइबल में लिखा हुआ है, यशायाह 9:6 में लिखा हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। ये देखो, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा और रखा गया। हालेलुया। उसका नाम शांति का राजकुमार रखा गया और वो है। आमीन। वो है मेरे भाई, वो है जिसने जक्कैउस को पेड़ पर चढ़े हुए जक्कैउस को पहचान लिया था, जक्कई, और उसको कहा जक्कई नीचे आ, आज मुझे तेरे यहां ठहरना है। वो तुझे भी पहचान लेगा, चाहे तेरा नाम उसको पता हो या ना हो, वो तुझे भी पहचान लेगा। जैसे वो उसके घर गया था, तेरे भी घर आएगा, चाहे तेरे घर की हालत कैसी ही बदतर और बेकार क्यों ना हो, चाहे घर में जो है पीने वाला रहता हो, चाहे घर में जादू टोना क्यों ना हो, चाहे तेरे घर में जो है समस्याओं की जो है ढेर क्यों ना लगा हो, समस्याओं का, वो परमेश्वर का पुत्र तेरे घर आएगा।
परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, उसने अपने निजी इकलौते पुत्र को नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे दे दिया, तो इतना देने के बाद वो हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? सब कुछ क्यों नहीं देगा? सब कुछ देगा। विश्वास कर। रो, उसके आगे रोना है तो रो, गिड़गिड़ा, उसके आगे गिड़गिड़ाना है तो, माफी मांगनी है तो उसके आगे मांग, दिल खोलना उसके आगे दिल खोल। बाइबल में लिखा है, ऊन कतरने वाले के सामने चुप खड़ी रहने वाली भेड़ के समान यीशु मसीह चुप खड़ा रहा और उसने मुंह नहीं खोला। अपना दुख उसके सामने कह दे, प्रभु तू प्रबंध है, सब बातों का प्रबंध तू है, सब बातों का प्रबंध तू है, सब बातों का प्रबंध तू है। मुझे विश्वास है सब बातों का प्रबंध तू है, सब बातों का प्रबंध तू है। मैं क्यों टेंशन लूं, मैं क्यों चिंता करूं? तूने मना किया किसी बात की चिंता ना कर, हर जरूरत में प्रार्थना कर। मैं प्रार्थना करता हूं, तू मेरा प्रबंध है, तू मार्ग है, तू सत्य है, तू जीवन है, तू परमेश्वर की ओर से किया गया मेरे छुटकारे का प्रबंध है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, तू मुझे भर, मुझे आशीष दे और मेरे साथ चमत्कार कर, चमत्कार कर। कहते जाएं, कहते जाएं, कहते जाएं, कहते जाएं, प्रार्थना करते जाएं। मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना करते जाएं, वो आपको छुए इस समय। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद, धन्यवाद। उससे कहें, प्रभु आप मेरे लिए सब बातों के प्रबंध हैं। यीशु आप मेरे लिए सब बातों का प्रबंध हैं। आंखों में, मेरे सपनों में, मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। आँखों में, मेरे सपनों में, मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। ख्वाबों में, रूह की जुम्बिश में, मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है। ख्वाबों में, रूह की जुम्बिश में, मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है। आंखों में, मेरे सपनों में, मेरे सांसों में यीशु राजा रहता है। ख्वाबों में, रूह की जुम्बिश में, मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है, रहता है। ख्वाबों में, रूह की जुम्बिश में, मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है। आंखों में, मेरे सपनों में, मेरे
यीशु राजा रहता है, रहता है। ख्वाबों में रूह की जुम्बिश में मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है। राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आए। राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आया। राजा जी आप जो आए तो रूह में निखार आया। राजा जी आप जो आए तो रूह में निखार आया। फूलों में इन बहारों में इन फिजाओं में यीशु राजा रहता है। फूलों में इन बहारों में इन फिजाओं में यीशु राजा रहता है। आँखों में मेरे सपनों में मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। यीशु जी जान लुटाई क्यों आपने मेरे लिए। यीशु जी जान लुटाई क्यों आपने मेरे लिए। यीशु जी सूली उठाई क्यों आपने मेरे लिए। यीशु जी सूली उठाई क्यों आपने मेरे लिए। रग रग में दिल की धड़कन में मेरी नस नस में यीशु राजा रहता है। रग रग में दिल की धड़कन में मेरी नस नस में यीशु राजा रहता है। आँखों में मेरे सपनों में मेरी सांसों में यीशु राजा कहिए उससे कहिए रहता है। आँखों में मेरी सपनों में मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। मेरे भाई मेरी बहन विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। आप विश्वास करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें, विश्वास करें उसके खून बहाए जाने पर, विश्वास करें उसके क्रूज पर मरने और जी उठने पर विश्वास करें, उसकी पहचान पर विश्वास करें। वो जी उठा है और आज भी जीवित है। वो सबूत देता है, उसका पिता सबूत देता है। जब रोगियों को वो चंगा करता है, सबूत देता है। रोगियों को चंगा करता है, वो साबित करता है वो है। वो साबित करता है। विश्वास कर, विश्वास कर कि आज तेरी बीमारी का आखिरी दिन है। विश्वास करें कि आज आपकी समस्याओं का आखिरी दिन है। विश्वास करें, माने कि आपकी समस्याओं का आखिरी दिन है। विश्वास करें
कि वो आज वाला दिन वो आज है आपकी लाइफ में। विश्वास करें कि वो आपको इस समय चंगा करेंगे, छुएंगे, स्पर्श करेंगे। विश्वास करें कि आज आपका बंधन टूट जाएगा। विश्वास करें आज ये बीमारी जिसे लिए आपको 12 साल हो रहा है, 15 साल हो रहा है, 13 साल हो रहा है, 32 साल हो रहा है, 60 साल हो रहा है, 55 साल हो रहा है, ये छोड़ के जाएंगे आपको। आप विश्वास करें। मेरी प्रार्थना है पिता, इस समय तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम पर इनके साथ चमत्कार हो। मेरी प्रार्थना है पिता यीशु मसीह के नाम पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके शरीरों में इस समय प्रवेश करे और इनके साथ चमत्कार हो। मेरी प्रार्थना है पिता तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं के गढ़ इस समय नष्ट किए जाएं। मेरी प्रार्थना है पिता यीशु मसीह के नाम से लोगों की परेशानियां और बंधन जो उनको जकड़ रहे हैं वो इस समय ढीले पड़ने लग जाएं और उनकी पकड़ इनकी लाइफ से लूज हो जाए, ढीली हो जाए। मेरी प्रार्थना है पिता यीशु मसीह के नाम से जिसने आपको प्रसन्न किया और जिसको देकर आपने कहा तो इतना देने के बाद वो हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा। इतना देने के बाद तो मेरी प्रार्थना है पिता यीशु के नाम से ये जो भी मांग रहे हैं, जो आशीषें मांग रहे हैं वचन के आधार पर, जो कृपाएं मांग रहे हैं वचन के आधार पर, जो चंगाई मांग रहे हैं वचन के आधार पर, जो बरकतें मांग रहे हैं वचन के आधार पर, जो बच्चे की आशीष मांगी जा रही है वचन के आधार पर, जो नौकरी की आशीष मांगी जा रही है वचन के आधार पर, जो सक्सेस और जो सफलता और जो प्रोस्पेरिटी मांगी जा रही है वचन के आधार पर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता इस समय दी जाए। जो इस समय अपनी आशीषों के लिए तेरे ऊपर नजरें टिकाए हुए हैं और विश्वास कर रहे हैं कि हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है कि आज इसी समय मेरा छुटकारा होगा। और जो चाह रहा है कि इसी समय छुटकारा हो, जो चाह रहा है इसी समय छुटकारा हो, गेट रेडी। जो चाह रहा है इसी समय छुटकारा हो, तैयार हो। जो चाह रहा है यीशु के नाम से तेरा छुटकारा हो, तू जो है अपने बंधनों से, मुसीबतों से, कर्जे से, परेशानी से, लड़ाई झगड़े से और डर से और तमाम प्रकार की मुसीबतों से, जादू टोने से, कलेश से बाहर आए। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, तो तू इसी समय बाहर आ जाए, अभी के अभी। यस, अभिषेक आपको इस समय छू रहा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको इस समय छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। रिसीव कर, रिसीव कर, ग्रहण कर, ग्रहण कर, ग्रहण कर, ग्रहण कर, ग्रहण कर कि तू चंगा हो रहा है। स्वीकार कर कि तेरी बीमारी इस समय तुझे छोड़ के जा रही है। विश्वास कर कि इस समय तू चंगा हो रहा है। विश्वास कर। मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए। विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेंसो ब्राली ब्रामांतो ब्राहांसा त्रिलेग्रहांता ब्रामांसो ब्रा क्लेसा मांतो ब्रा जी फोरो खुलोसो ब्रोहुन था ब्रा मेंस खान फेब्रा जी में सो ब्राली ग्रांता ब्रामांसी क्रोहो सी ब्रामांथिस दीक्रला सुप्रा लखराहंती साब्रा मुकरा हमांसी। प्रभु इन्हें छुए 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 छुए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु आपको छुए इस समय, छुए आपको। तैयार रहे, तैयार रहे मेरे भाई मेरी बहन। परमेश्वर आपको इस समय छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। किसी के दाहिने साइड में किसी के सिर में दर्द होता है, दाहिने साइड में किसी के सिर में दर्द होता है। इस समय चंगा हो रहा है, चंगा हो रहा है, चंगा हो रहा है, चंगा हो रहा है। फाइलेरिया किसी को है, वो चंगा हो रहा है इस समय। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद। सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, किसी को सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है।
बड़ा भारी भारी सा लगता है आपको। एक बहन है जिसको 4 साल से, और एक भाई है जिसको 7 साल से, एक बहन है जिसको फिर से 8 साल से सिर में दर्द रहता है। प्रभु आपको चंगा कर रहा है, इस समय चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है। रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर। ठीक हो जाओ यीशु के नाम से कहता हूं, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाएं आप यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं ठीक हो जाएं आपकी बीमारियां, यीशु के नाम से नष्ट हो। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं उनको छुएं प्रभु यीशु। जो इस प्रार्थना में शामिल है, पवित्र आत्मा के वरदानों से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, फल से भर जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं भी सेवा करूंगा, जो चाहते हैं कि मैं भी प्रभु के लिए गीत गाऊंगा, जो चाहते हैं मैं भी प्रभु के लिए साज बजाऊं, जो चाहते हैं मैं भी प्रभु के लिए आगे बढ़ूं, जो चाहते हैं मैं भी वचन सुनाऊं, जो चाहते हैं मुझे भी प्रभु दर्शन हो, मैं भी प्रभु समझदार और बुद्धिमान बनूं, जिससे कि मैं जो है बच जाऊं, मैं नाश ना हूं, तो उनको आप पवित्र आत्मा से भरें। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से। जिन पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने के बाद प्रभु जी स्थिति तलाक तक पहुंच गई है, प्रभु आप उन्हें छुएं, मेरी प्रार्थना है, छुएं छुएं छुएं, स्पर्श करें प्रभु यीशु। राला मानसु ब्राख्रांथा राला शीघ्रा। किसी के गले की प्रॉब्लम जाती रही, इसी समय किसी के गले में जो गांठ थी वो ठीक हो गई है, किसी के हाथ नहीं उठता था अभी उठ रहा है इस समय है, किसी के फेफड़े में प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई है, किसी का ब्लड प्रेशर इसी समय लो हुआ है, किसी के घावों में चंगाई मिल रही है इसी समय, किसी की आंखों में जो रोशनी कम थी वो अभी इसी समय तेज हो गई है, किसी को सुनने में प्रॉब्लम थी वो इस समय सुन रहा है, किसी को दिमाग में नसों की प्रॉब्लम थी वो इस समय ठीक हुआ है, किसी को दिमागी प्रॉब्लम थी वो इसी समय ठीक हुआ है। विश्वास कर। कोई ऐसा है जिसको लकवे का असर हो रहा था लेकिन इस समय प्रार्थना के दौरान वो खत्म हो गया है। कोई हार्ट पेशेंट है जो ठीक हुआ है इस समय, कोई हार्ट पेशेंट ठीक हुआ है इसी समय। थैंक यू जीसस। सर्वाइकल इसी समय ठीक हुआ है, ब्लड प्रेशर किसी का इसी समय ठीक हुआ है, कमर में जो आपको एक नस चढ़ गई थी, नस उसकी वजह से आप हिलडुल नहीं पा रहे थे, प्रभु आपको चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है। किडनी में जिसको पत्थर है यीशु के नाम से निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है पथरी। रिसीव रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है मेरे भाई मेरी बहन। हो यीशु 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 यीशु। शाफी जी प्यारे मसीहा जी, यही है आशा मेरी। शाफी जी प्यारे मसीहा जी, यही है आशा मेरी। शाफी जी चरणों में आपके बैठा रहूं मैं, यही तमन्ना मेरी। चरणों में आपके बैठा रहूं मैं, यही तमन्ना मेरी। किरणों में चांदनी रातों में, इन बरसातों में, यीशु राजा रहता है। चांदनी रातों में, इन बरसातों में, यीशु राजा रहता है। आँखों में, मेरे सपनों में, मेरी सांसों में, यीशु राजा रहता है। आँखों में, मेरे सपनों में, मेरी सांसों में, यीशु राजा रहता है। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों ने मुझे ऑफलाइन मैसेज किया, यूट्यूब पे ऑफलाइन जब देखा उन्होंने तो मैसेज किया, उन्होंने मांगा है, मैं प्रार्थना करता हूं आप उन्हें छुएं। जिन्होंने प्रभु जी कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना निवेदन को लिखा है उनको छुएं। मैं आपको ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। ओ
हालेलुया, धन्यवाद। कोई ऐसा है जिसके कमाई में बरकत नहीं होती है? बिल्कुल भी बरकत नहीं होती है। जितना पैसा आता है सब खर्च हो जाता है, लेकिन परमेश्वर तुझे इस महीने से बरकत देगा। इस महीने से तू अपनी कमाई में बरकत देखेगा। मैं तुझे आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम से। कोई एक फैक्ट्री में काम करता है, कोई फैक्ट्री में, ये एक फैक्ट्री है, जैसे अनाज रखने की कोई चीज होती है, अनाज, एक ऐसी फैक्ट्री जैसे अनाज स्टोर करते हैं, ऐसी कोई फैक्ट्री है, तुम वहां काम करते हो। परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, मैं देख रहा हूं, प्रभु आपको बढ़ा रहा है, मतलब तरक्की होगी आपकी, प्रमोशन होगा आपका। मैं प्रार्थना करता हूं जिनको नौकरी नहीं उनको नौकरी मिले, जिनको नौकरी में प्रमोशन नहीं उनको प्रमोशन मिले। प्रार्थना करता हूं रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से रास्ते खुले, रास्ते खुले, रास्ते खुले। हालेलुया, रास्ते खुले, रास्ते खुले। मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरे भाई, रास्ते खुले आपके लिए। मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से, और प्रभु के लोग कहें आमीन, 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 और ताली बजा के धन्यवाद दें। मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास करें प्रभु ने आपकी सुनी है, और आपको आप जो है गवाही देंगे, आप जो है गवाही देंगे। यदि आप इस प्रार्थना द्वारा आशीषित हुए हैं तो कृपया अपनी गवाही की वीडियो बनाकर व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर भेजें। आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को 9456596390 पर प्रातः 10:30 से दोपहर 2 के बीच कॉल कर बता सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए ईमेल एड्रेस पर भी आप संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप इस मिनिस्ट्री द्वारा सुसमाचार को फैलाने में आर्थिक सहायता करना चाहते हैं या आर्थिक रूप से बीज बोना चाहते हैं तो सामने दिए गए डिटेल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। भारत के बाहर से भेंट भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर संपर्क करें। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। जाते जाते आखिरी भजन जरूर गाएंगे और फिर जाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, धन्यवाद देंगे। छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा। मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा। छुटकारा 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 छुटकारा। मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा। मर गया था जिंदा
बब्बर दहाड़ा दहाड़ा, यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा, यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा, यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। आएगा वो साथ हमें ले जाने को, है जहां वो हम वहां है जाने को। आएगा वो साथ हमें ले जाने को, है जहां वो हम वहां है जाने को। होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा। होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, 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 छुटकारा छुटकारा छुटकारा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दें। हालेलुया। धन्यवाद दें। प्रभु में बने रहिएगा, प्रभु में बने रहिएगा, विश्वास में बने रहिएगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। जय श्री